कहानी की शुरुआत दो भाइयों से होती है, जिसमें छोटे भाई का नाम नेथन था, जिसे उसका बड़ा भाई प्यार से नेट बुलाता था। एक अंधेरी रात दोनों चुपके से एक म्यूजियम में घुस जाते हैं। उनका मिशन था वहां रखे एक पुराने और रहस्यमयी मैप को चुराना, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें एक बेमिसाल खजाने का राज छुपा हुआ है। लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। जैसे ही वे मैप हासिल करने वाले होते हैं, दो पुलिस ऑफिसर वहां पहुंच जाते हैं और दोनों भाई पकड़े जाते हैं। इसके बाद उन्हें वापस उस अनाथालय ले जाया जाता है जहां वे बचपन से रह रहे थे, क्योंकि उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। असल में नेट का बड़ा भाई उस मैप को चुराने की पहले भी कई बार कोशिश कर चुका था। इसकी वजह भी खास थी। दोनों भाई एक लेजेंडरी पायरेट फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्हें यकीन था कि उस मैप में उनके पुरखों के छुपाए हुए खजाने तक पहुंचने का रास्ता मौजूद है। अनाथालय की केयर टेकर पुलिस ऑफिसरों से कहती है, नेट अभी बहुत छोटा है, लेकिन उसका बड़ा भाई बार बार मना करने के बाद भी उसी मैप के पीछे पड़ा हुआ है। आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। ये बात सुनते ही नेट का बड़ा भाई समझ जाता है कि अगर वह यहाँ रुक गया तो उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए पुलिस के हवाले होने के बजाय वह एक बड़ा फैसला लेता है, वहाँ से भाग जाने का। नेट का बड़ा भाई अपना सामान पैक करने का बहाना बनाकर किसी तरह उसके कमरे तक पहुँच जाता है। नेट उसे देखते ही भावुक हो गया। फिर वह नेट को एक लॉकेट, एक लाइटर और एक लेटर देकर कहता है, मैं जरूर वापस आऊंगा। इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। अपने भाई के जाने के बाद नेट उस लेटर को खोलता है। जैसे ही उसने लाइटर की रोशनी उस पर डाली, उसमें एक हिडन मैसेज दिखाई देने लगा। उस मैसेज में लिखा था, कभी मत भूलना कि हम एक पायरेट फैमिली से बिलोंग करते हैं। चाहे हम कुछ समय के लिए अलग हो जाएं, लेकिन एक ना एक दिन हम जरूर मिलेंगे। इसके बाद कहानी सीधे 15 साल आगे बढ़ जाती है। अब हम नेट को देखते हैं, जो अब काफी बड़ा हो चुका था। वह एक बार में काम करता था, लेकिन अपनी पायरेट ब्लड लाइन को याद रखने के लिए छोटी मोटी चोरियां भी करता रहता था। एक दिन जब नेट बार में काम कर रहा था, तब उसके पास विक्टर नाम का एक आदमी आता है। विक्टर उससे कहता है, मैं तुम्हें और तुम्हारे बड़े भाई को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ साल पहले हम दोनों साथ काम किया करते थे, लेकिन नेट को उसकी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए वह विक्टर को वहाँ से चले जाने के लिए कह देता है। विक्टर भी बिना बहस किए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते नेट के लिए एक कार्ड छोड़ जाता है। जब नेट ने उस कार्ड को देखा तो उस पर विक्टर का एड्रेस लिखा हुआ था। अगले सीन में नेट विक्टर के घर पहुंच चुका था। वहां जाते ही उसकी नजर उसी पुराने मैप पर पड़ी, जिसे उस रात वह और उसका भाई म्यूजियम से चुराने की कोशिश कर रहे थे। मैप को देखते ही नेट हैरान रह गया। विक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें यहाँ आना ही था तो पहले बता देते। नेट मैप की तरफ देखते हुए बोलता है, ये वही मैप है जो हमें एक लीजेंडरी ट्रेजर तक ले जा सकता है। इसकी तलाश में न जाने कितने लोगों ने सालों तक मेहनत की है। बहुत से लोग खजाने की खोज में अपनी जान तक गंवा बैठे और इसी वजह से लोगों ने इसे सिर्फ एक कहानी मान लिया। लेकिन विक्टर कहता है, नहीं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और मुझे पता है कि तुम और तुम्हारा बड़ा भाई इस मैप के बारे में काफी कुछ जानते हो। इतना कहकर विक्टर एक पुरानी किताब निकालता है और उसमें बनी एक शिप की तस्वीर नेट को दिखाता है। ये सदियों पुरानी एक लीजेंडरी शिप है, जिसकी कीमत आज के टाइम में लगभग 800 करोड़ तक हो सकती है। विक्टर आगे बताता है कि वह शिप बेशुमार ट्रेजर से भरी हुई थी और उसे पायरेट्स ने मिलकर दुनिया की नजरों से छुपा दिया था। विक्टर तुरंत नेट को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, लेकिन नेट उस ऑफर को ठुकरा देता है। तब विक्टर उससे कहता है, अगर तुम मेरा साथ दो तो शायद तुम अपने बड़े भाई तक पहुंच सकते हो। आखिरकार अपने भाई को ढूंढने की उम्मीद में नेट विक्टर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ इस खतरनाक ट्रेजर हंट का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह नेट विक्टर को एक अजीब सा क्रॉस शेप सिंबल दिखाता है। विक्टर उसे बताता है, यह कोई आम क्रॉस नहीं है, बल्कि उस लेजेंडरी खजाने तक पहुंचने की चाबी है। वह बताता है कि उन्हें ऐसी 2 चाबियों की जरूरत पड़ेगी। एक चाबी उसके पास पहले से मौजूद थी, लेकिन दूसरी उन्हें किसी भी कीमत पर हासिल करनी थी। वह आगे बताता है कि दूसरी चाबी एक ऑक्शन कंपनी के पास रखी हुई है और बहुत जल्द उसकी नीलामी होने वाली है। इसलिए उन्होंने उस चाबी को चुराने का प्लान बनाया। कुछ वक्त बाद विक्टर अपनी चालाकी और स्किल्स की मदद से उस चाबी को चुरा लेता है, लेकिन जैसे ही वह वहां से निकलने की कोशिश करता है, एक लड़की उसका रास्ता रोक लेती है। उसका नाम ब्रैड था। ब्रैड ने तुरंत विक्टर के गले पर नाइफ रख दिया और उससे चाबी मांगने लगी। दरअसल ब्रैड ये सब अपने बॉस के ऑर्डर्स पर कर रही थी। उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि विक्टर और ब्रैड के बीच पुरानी दुश्मनी काफी गहरी थी। इसी बीच कुछ गार्ड्स वहां आ पहुंचे। विक्टर इस अफरा तफरी का पूरा फायदा उठाता है और चाबी लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब दोनों कीच के राज को सुलझाने के लिए विक्टर और नेट बार्सिलोना की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात फ्रेजर नाम की एक लड़की से हुई, जो विक्टर को पहले से जानती थी। फ्रेजर नेट की तरफ देखकर पूछती है, ये कौन है? विक्टर मुस्कुराते हुए जवाब देता है,
ये मेरा पुराना दोस्त है। लेकिन कुछ ही देर बाद नेट को एक हैरान कर देने वाली सच्चाई पता चलती है। जिस दूसरी चाबी को वह विक्टर के पास समझ रहा था, वह असल में विक्टर के पास नहीं बल्कि फ्रेजर के पास थी। यह खुलासा उनके खजाने की तलाश को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। दोनों आपस में बहस ही कर रहे होते हैं कि अचानक फ्रेजर चाबी लेकर वहां से भाग निकलती है। यह देखते ही नेट उसके पीछे दौड़ पड़ा। फ्रेजर अपनी कार में बैठकर फरार होने की कोशिश करती है, लेकिन नेट उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी विक्टर आगे बढ़कर कहता है, अगर तुम पूरा खजाना चाहती हो तो ले लो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें यह बिल्कुल नहीं पता कि चाबी का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जाएगा। विक्टर की बात सुनने के बाद फ्रेजर का नजरिया बदल जाता है और वह उन दोनों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद नेट उन्हें बताता है कि सदियों पहले 18 पायरेट्स ने अपना बेशुमार खजाना एक चर्च के अंदर छिपा दिया था। फिर तीनों सीधे उस चर्च की तरफ निकल पड़ते हैं। चर्च पहुंचने के बाद नेट अपने बड़े भाई के दिए हुए कार्ड्स को ध्यान से पढ़ने लगा। उन कार्ड्स में छिपे क्लूज देखकर उसे यकीन हो गया कि वे लोग सही जगह पर पहुंच गए हैं। तीनों चुपके से चर्च के बेसमेंट में दाखिल हो जाते हैं। वहां उन्हें वह जगह भी मिल गई जहां दोनों चाबी फिट होनी थी। हैरानी की बात यह थी कि कीहोल एक विशाल स्टैच्यू के बिल्कुल नीचे छिपा हुआ था। लेकिन अब एक नई मुश्किल सामने थी। चाबी को किस डायरेक्शन में घुमाया जाए? विक्टर पुरानी किताब के पन्ने पलटकर जवाब ढूंढ निकालता है। वह बताता है कि दोनों चाबी को एक साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, स्टैच्यू के अंदर से एरोज बिजली की रफ्तार से निकलकर उनकी तरफ आए। लेकिन अपनी फुर्ती और किस्मत के दम पर वे मौत के इस जाल से बाल बाल बच गए। इसके बाद तीनों दोबारा चाबी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तब स्टैच्यू के पीछे छिपा हुआ एक सीक्रेट पैसेज खुल जाता है। यह रास्ता एक पुरानी गुफा के अंदर से होकर आगे बढ़ रहा था। अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग रास्ते निकलते हैं। नेट प्लान बनाता है कि वह और फ्रेजर एक रास्ते से जाएंगे जबकि विक्टर दूसरे रास्ते से आगे बढ़ेगा। सेफ्टी के लिए नेट और विक्टर अपने फोन को जीपीएस से कनेक्ट कर लेते हैं ताकि एक दूसरे की लोकेशन ट्रैक कर सकें। जैसे ही दोनों टीमें अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ती हैं, नेट और फ्रेजर चलते चलते एक पुराने अंडरग्राउंड चैम्बर तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक हिडन डोरवे मिला, लेकिन वे वहां जाते उससे पहले ही कुछ गार्ड्स ने उन पर हमला कर दिया। नेट तुरंत उन लोगों से भिड़ गया, जिससे फ्रेजर को दरवाजा खोलने के लिए वक्त मिल गया। काफी मुश्किल के बाद जैसे ही सीक्रेट डोर अनलॉक हुआ, दोनों उसके अंदर घुसकर गार्ड से बच निकले। अंदर जाकर वे हैरान हो गए क्योंकि वहां एक तीसरा दरवाजा मौजूद था जो सिर्फ उसी चाबी से खुल सकता था। फ्रेजर जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पूरी जगह में अचानक पानी भरना शुरू हो जाता है। तब उन्हें समझ आता है कि यह एक एंशिएंट सिक्योरिटी सिस्टम है। इस दरवाजे को खोलने के लिए एक साथ दूसरे चैम्बर का दरवाजा भी अनलॉक करना जरूरी था और वह काम सिर्फ विक्टर ही कर सकता था। दूसरी तरफ विक्टर भी अपने रास्ते पर उस दूसरे दरवाजे को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वहां टेसर आ जाती है। अगले ही पल दोनों के बीच जबरदस्त और खतरनाक फाइट शुरू हो गई, जबकि दूसरी तरफ बढ़ता हुआ पानी नेट और फ्रेजर की जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। दोनों पानी के अंदर बुरी तरह फंस चुके थे। ऊपर से उनका ऑक्सीजन लेवल भी तेजी से कम हो रहा था और अगर जल्दी कुछ न किया जाता तो वे बेहोश हो सकते थे। उसी बीच विक्टर ने हिम्मत दिखाते हुए उस लड़की को काबू में कर लिया और तुरंत चाबी को उसकी जगह पर लगा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, नेट और फ्रेजर की जान में जान आ गई। दोनों सुरक्षित तरीके से उस रास्ते से बाहर निकल आए। अब उनके सामने आखिरी और सबसे रहस्यमयी दरवाजा था। मुश्किल यह थी कि किसी को भी नहीं पता था कि उसे खोला कैसे जाए। विक्टर बाहर एक छोटे से होल के जरिए उन दोनों को देख रहा था। तभी नेट के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने फ्रेजर से कहा, जल्दी से विक्टर के पास जाओ और दूसरी चाबी लेकर आओ। शायद इसी में इस पहेली का हल छिपा है। विक्टर को उन दोनों पर भरोसा नहीं था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने चाबी दे दी क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। नेट ने ध्यान से दरवाजे पर बने अजीब से सिंबल को देखा। फिर उसने दोनों चाबियों को एक साथ जोड़ा। हैरानी की बात यह थी कि दोनों चाबियां मिलकर बिल्कुल वही सिंबल बना रही थीं जो दरवाजे पर था। जैसे ही नेट ने चाबी को लॉक में लगाया, धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा और उनके सामने खजाने तक पहुंचने का आखिरी रास्ता खुल गया। जैसे ही नेट और फ्रेजर उस रहस्यमयी दरवाजे के अंदर पहुंचे, उनकी नजर सामने रखे 4 बड़े बड़े पॉट्स पर पड़ती है। बाहर विक्टर बेचैन होकर बार बार पूछ रहा था। अंदर नेट फ्रेजर को ऊपर चढ़ाता है ताकि वह देख सके कि आखिर उन पॉट्स के अंदर क्या छुपा हुआ है। लेकिन जब उन्होंने वे पॉट्स खोले, उनमें सोना या हीरे मोती नहीं बल्कि सिर्फ नमक
भरा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि वहाँ कोई खजाना मौजूद नहीं था। तभी अचानक एक जोर की आवाज के साथ चारों पॉट्स टूटकर बिखर जाते हैं। उनके टुकड़ों के बीच नेट की नजर एक पुराने और रहस्यमयी मैप पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे उठाता है, उसे एहसास होता है कि यही असली मैप है, वही मैप जो उन्हें असली खजाने तक पहुंचाने वाला था। नेट उस मैप को ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक फ्रेजर उस पर गन तान देती है। वह कहती है, तुम्हें सच में लगता है कि विक्टर ने तुम्हें सब कुछ सच बताया है? नेट कुछ समझ पाता उससे पहले ही फ्रेजर गन से उसके सिर पर वार करती है, जिससे नेट बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। फ्रेजर तुरंत असली मैप अपने कब्जे में कर लेती है। इतना ही नहीं, वह दोनों खास चाबी भी साथ ले जाती है, क्योंकि उसे पता था कि आगे की जर्नी में उनकी जरूरत पड़ने वाली है। कुछ देर बाद विक्टर अंदर पहुंचता है और नेट को बेहोशी की हालत में देखकर घबरा जाता है। जब नेट को होश आया, तब दोनों को सच्चाई का पता चला। फ्रेजर उन्हें धोखा देकर असली मैप और चाबी लेकर फरार हो चुकी थी। जब नेट को होश आया तो वो गुस्से में विक्टर से पूछता है, मेरा भाई कहाँ है और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? विक्टर बताना शुरू करता है। वह कहता है, बहुत साल पहले मैं और तुम्हारा भाई खजाने की तलाश में निकले थे। उस खजाने तक पहुंचने के लिए हमें एक कीमती किताब चुरानी थी। हमने किसी तरह वह किताब हासिल कर ली। तभी एक गैंग के आदमियों ने हम पर हमला कर दिया। उस फायरिंग के दौरान तुम्हारे भाई को गोली लग गई थी। मैं उसे बचा नहीं पाया और उसी दिन मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। ये सच सुनते ही नेट टूट गया। गुस्से और दर्द में वह विक्टर से कहता है, तुमने मेरे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया था और अब उसी खजाने तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। विक्टर उसे जवाब देता है, हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन तुम्हारा भाई हमेशा चाहता था कि अगर उसके साथ कुछ भी हो जाए तो तुम उसके सपने को जरूर पूरा करो। कुछ देर के बाद नेट कहता है, मैं उस खजाने की तलाश अपने भाई के सपने के लिए पूरी करूंगा, लेकिन इस मिशन के बाद हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। दूसरी तरफ फ्रेजर और ब्रैड को उनके बॉस के साथ देखा जाता है और फ्रेजर असल में शुरू से ही उनके लिए काम कर रही थी। इसके बाद वे लोग फ्रेजर के लाए हुए मैप के साथ एक प्लेन में बैठकर खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। प्लेन के अंदर ब्रैड का बॉस सबको बताता है, वह खजाना असल में मेरे खानदान का था और अब मैं उसे वापस लेने जा रहा हूँ। तभी अचानक ब्रैड अपने बॉस के करीब जाती है और बिना किसी वार्निंग के उसका गला काट देती है। यह देखकर फ्रेजर के होश उड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए वह प्लेन में रखी एक कार के अंदर जाकर छुप जाती है और ब्रैड ने अपने आदमियों से कहा, जैसे ही फ्रेजर नजर आए उसे गोलियों से उड़ा देना। सब लोग फ्रेजर को ढूंढने में लगे हुए थे। उसी दौरान नेट और विक्टर उसी कार के अंदर छिपे हुए मिलते हैं। दरअसल जब सबका ध्यान फ्रेजर को पकड़ने पर था, तब विक्टर चुपके से कार में आ गया था। मौका देखते ही नेट और विक्टर ने मिलकर वह मैप चुरा लिया। मैप हाथ लगते ही दूसरी तरफ ब्रैड ने उन पर जबरदस्त गन फाइट शुरू कर दी। इसी बीच विक्टर नेट से कहता है, हमें मैप मिल गया है, अब बिना वक्त गंवाए यहाँ से निकलना होगा। यह कहकर विक्टर पैराशूट पहनता है और सीधा प्लेन से जंप कर देता है, लेकिन नेट वहीं रुक जाता है। उसकी नजरें ब्रैड पर टिक जाती हैं और वह गुस्से में कहता है, तुमने मेरे भाई को मारा था। इतना कहने के बाद नेट एक खतरनाक चाल चलता है। वह कार्गो से जुड़े सारे पैराशूट रिलीज कर देता है, जिससे प्लेन का भारी सामान एक एक करके आसमान में बिखरने लगता है। गुस्से में आकर ब्रैड नेट पर फायरिंग शुरू कर देती है। भागने की कोशिश में नेट का पैर कार्गो की एक बेल्ट में फंस जाता है, जिससे वह सामान के साथ प्लेन के बाहर हवा में लटक जाता है। कुछ पलों के लिए उसकी जान खतरे में आ गई, लेकिन किसी तरह वह दोबारा प्लेन के अंदर वापस आ गया। तभी फ्रेजर कार के अंदर बैठी हुई प्लेन से सीधा जंप करने का फैसला कर लेती है। जैसे ही कार हवा में गिरने लगती है, नेट उसके सामने आ जाता है और वह भी कार के साथ नीचे गिर पड़ता है। अब दोनों हजारों फीट की ऊंचाई से समुद्र की तरफ तेजी से गिर रहे थे। फ्रेजर घबराकर पैराशूट खोलने के लिए कहती है, लेकिन नेट ने पैराशूट लिया ही नहीं था। तभी नेट की नजर हवा में उड़ते एक कार्गो क्रेट पर पड़ती है। बिना देर किए वह उस कार्गो से जुड़े पैराशूट को एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल पैराशूट खुल जाता है और उनकी गिरने की रफ्तार धीमी हो जाती है। आखिरकार नेट और फ्रेजर समुद्र में सेफली लैंड कर जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों एक सुनसान बीच पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे एक होटल में स्टे करते हैं और उस मैप को डिकोड करने की कोशिश शुरू कर देते हैं, लेकिन फ्रेजर को उस मैप का कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वह सोने चली गई। दूसरी तरफ नेट पूरी रात जागकर मैप के हर क्लू को समझने में लगा था। आखिरकार उसे मैप का राज समझ आ गया और उसने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी तैयार कर लिए। सुबह जब फ्रेजर की आंख खुली तो उसकी नजर नेट के बनाए हुए नोट्स पर पड़ी। मौका देखते ही वह चुपके से उन नोट्स को लेकर खजाने की तलाश में निकल पड़ती है। जब नेट उठता है और नोट्स को गायब पाता है, तो गुस्से की जगह उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दरअसल नेट पहले ही फ्रेजर की चाल समझ चुका था, इसीलिए उसने नोट्स में जानबूझकर गलत लोकेशन लिखी थी, जबकि असली लोकेशन उसके पास सुरक्षित थी। इसके बाद नेट एक बोट लेकर
खजाने की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद वह एक रहस्यमयी आइलैंड की केव तक पहुंच जाता है, लेकिन नेट को यह नहीं पता था कि ब्रैड की नजर उस पर शुरू से बनी हुई थी। नेट पानी में तैरते हुए केव के अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके सामने पुराने जमाने के विशाल शिप मौजूद थे। ये वही जहाज थे जिनकी तलाश में न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा चुके थे। जब नेट शिप के अंदर जाता है तो वहाँ चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ मिलता है, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से किसी की आहट आती है। नेट मुड़कर देखता है और हैरान रह जाता है। वहाँ विक्टर खड़ा था। विक्टर को देखते ही नेट घबरा जाता है और पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? विक्टर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्या तुम भूल गए? मेरे फोन को जीपीएस से कनेक्ट करने वाले तुम ही थे। अब नेट और विक्टर उस खजाने को देख ही रहे थे, तभी अचानक ब्रैड अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है। उन्हें देखते ही दोनों छिप गए। ब्रैड तुरंत अपने आदमियों को दोनों शिप्स की तलाशी लेने का ऑर्डर देती है। जब उसके लोगों को पता चलता है कि शिप्स के अंदर बेशुमार सोना भरा हुआ है तो ब्रैड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसलिए वह हेलीकॉप्टर्स की मदद से पूरी शिप्स को वहां से ले जाने का प्लान बना लेती है। मौका देखकर नेट और विक्टर बाहर निकलते हैं और ब्रैड के हेलीकॉप्टर्स को हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं। दोनों तेजी से शिप के ऊपर पहुंचते हैं और गार्ड्स पर अचानक हमला बोल देते हैं। नेट एक के बाद एक गार्ड्स को धूल चटाते हुए उन्हें सीधे समुद्र में गिरा देता है। इसके बाद नेट और विक्टर हेलीकॉप्टर्स पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं। यह देखकर ब्रैड तुरंत दूसरी शिप से अपने आदमियों को उन पर अटैक करने का हुक्म देती है। विक्टर हेलीकॉप्टर उड़ाकर दुश्मनों से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रैड हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके गार्ड्स दूसरी शिप से छलांग लगाकर नेट वाली शिप पर आ जाते हैं और एक और भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी के बीच ब्रैड खुद हेलीकॉप्टर लेकर नेट के सामने आ जाती है। दोनों शिप्स हवा में लटक रहे होते हैं और ब्रैड का हेलीकॉप्टर सीधा नेट की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी नेट की नजर शिप पर लगी एक पुरानी तोप पर पड़ती है। वह बिना वक्त गंवाए उस तोप को ब्रैड के हेलीकॉप्टर की तरफ घुमाता है और एक जबरदस्त गोला दाग देता है। गोला सीधा हेलीकॉप्टर से टकराता है और अगले ही पल एक बड़े धमाके के साथ ब्रैड का हेलीकॉप्टर हवा में ही तबाह हो जाता है, लेकिन ब्रैड की जान बच जाती है। दरअसल वह ब्लास्ट होने से पहले ही वहां से निकलकर सीधा नेट के शिप पर जंप कर चुकी थी। शिप पर पहुंचते ही वह चालाकी से उसका एंकर समुद्र में गिरा देती है। एंकर नीचे जाते ही पूरा शिप हेलीकॉप्टर के साथ अटक जाता है और हेलीकॉप्टर आगे बढ़ ही नहीं पाता। ऊपर विक्टर का भरा हुआ बैग भी फिसलकर नीचे गिरने लगता है। अपने खजाने को बचाने के लिए विक्टर हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट पर डालकर बैग की तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ शिप पर नेट और ब्रैड के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। नेट हर अटैक से बचकर हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रैड उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। जब विक्टर को एहसास होता है कि ब्रैड किसी भी पल नेट को मार सकती है, तब वह अपना बैग ब्रैड की तरफ फेंक देता है। बैग सीधा ब्रैड को लगता है और वह समुद्र में जा गिरती है, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक हेलीकॉप्टर से लटक रही खजाने वाली शिप की रस्सी भी टूट जाती है। पूरा का पूरा सोने से भरा जहाज गहरे समुद्र में डूबने लगता है। यह मंजर देखकर विक्टर निराश हो जाता है, लेकिन नेट उससे कहता है, गोल्ड अभी भी वहीं है, हम उसे वापस हासिल कर सकते हैं। लेकिन विक्टर उसकी बात मानने से साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अब यह पूरा खजाना ऑफिशियली गवर्नमेंट का हो चुका है और वे इसे लेने आते ही होंगे। यह सुनते ही विक्टर उदास मन से हेलीकॉप्टर उड़ाने लगता है, लेकिन नेट अपनी पॉकेट्स से एक एक करके सोने के सिक्के और गोल्ड पीसेस निकालना शुरू कर देता है। नेट के पास इतना सोना देखकर विक्टर के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। इसके बाद नेट और विक्टर हेलीकॉप्टर में अपनी नई जर्नी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक स्पीड बोट हेलीकॉप्टर का पीछा कर रही थी और उस बोट में कोई और नहीं बल्कि फ्रेजर होती है। दरअसल नेट ने उसे चालाकी से गलत लोकेशन पर भेज दिया था, लेकिन फ्रेजर ने फिर भी उनका पता लगा लिया। इसके बाद आखिर में पता चलता है कि नेट का बड़ा भाई, जिसे सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे, असल में जिंदा है। वह किसी रहस्यमयी जेल में कैद है। इसी शॉकिंग मोमेंट के साथ मूवी यहीं एंड होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।